हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। आपका अपना प्रिय डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया है जो मेरा दिल के बहुत करीब है, सोनू निगम की तरह। देखो, मैं आज आपको 3 टेस्ट बताने जा रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हम कराते हैं रूटीन में, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी बदल पाते हैं ये टेस्ट? जो हम कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते हैं ना, ये एक सपोर्टिव टेस्ट होते हैं। सिर्फ आपको छोटा मोटा पता चल जाता है, हम उसका थोड़ा बहुत केयर कर लेते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं, हमें ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। कंप्लीट हेल्थ चेकअप मतलब हमने सीबीसी करा लिया, लीवर करा लिया, केएफटी करा लिया, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है ना। किसी का मेजर निकल आए, किडनी प्रॉब्लम निकला है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है जी, फलाना हो गया, ये हो गया है, वो फिर तब होता है जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये ब्लड टेस्टों में आता है। मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट अगर गड़बड़ आ रहा है किसी का, तो मतलब बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, 70% किडनी डैमेज हो चुकी है, तब जाके वो आता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो टेस्ट हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो ठीक है, हमें आइडिया लग जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या आप डरते हैं इन टेस्टों से? आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा निकला है, क्या आपको डर लगता है? कुछ ज्यादा नहीं हो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे जी, है ना। लेकिन और जो टेस्ट हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, जैसे मैं बताता हूँ कि अल्ट्रासाउंड बहुत ही, एक तो आधे से ज्यादा रिपोर्टें गलत होती हैं, ऊपर से रिपोर्ट जैसे लीवर का ही है, लीवर के मामले में, फैटी लीवर के मामले में तो अल्ट्रासाउंड एक ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर दे देता है, लेकिन क्या लीवर को बचाया जा सकता है अल्ट्रासाउंड करा के? बिल्कुल भी नहीं। आप जिसको फैटी लीवर समझते रहे, वो निकला सिरोसिस। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये टेस्ट सिर्फ आपको एक सपोर्टिव टेस्ट है, ये आपकी जिंदगियां नहीं बदल सकते, और जब तक इनमें क्लियर चीज आती है तब तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। सिरोसिस जब डीकंपनसेटेड हो जाएगी, सिरोसिस का मतलब लीवर परमानेंट डैमेज हो जाना, और जब लीवर डैमेज हो जाता है तो कंपनसेटेड अगर होता है तो ज्यादातर समय नहीं आता है अल्ट्रासाउंड में। डीकंपनसेटेड होता है एडवांस स्टेज में, तब आता है। तब क्या फायदा? तब तो सब लुट गए, बर्बाद हो गए। तो मैं आज आपको 3 टेस्ट बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं आज के संदर्भ में, आज की जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए। और वो 3 टेस्ट कौन कौन से हैं, और मैं सबको बोलूंगा कि अगर आप हाई रिस्क पे हो, अगर आपको मोटापा है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है ना, तो अगर ये रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री है, और तो 3 टेस्ट जरूर कराएं अपनी लाइफ में। अगर आपकी उम्र 40 साल या 35 साल से भी ऊपर है तो ठीक है, अगर हाई रिस्क फैक्टर है तो जरूर कराएं। पहला है फाइब्रोस्कैन लीवर। क्यों बोलता हूं मैं बार बार फाइब्रोस्कैन लीवर? फाइब्रोस्कैन एक एडवांस टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड में आता नहीं है। जब तक आता है और ब्लड टेस्टों में जब तक आता है, तब तक बीमारी सिरोसिस बन चुकी होती है। या तो वो फैटी लीवर दिखाएगा या वो सिरोसिस दिखाएगा जब डैमेज हो चुका है बहुत बुरी तरीके से। बीच की स्टेज जहां पे आप ठीक कर सकते हो वो नहीं बताता, वो सिर्फ फाइब्रोस्कैन बताता है। बीच की स्टेज होती है फाइब्रोसिस, जहां पे आप कॉन्शियस होकर उसको ठीक कर सकते हो, शराब छोड़ के या अपना लाइफस्टाइल ठीक छोड़ के, है ना, चाहे वो नैश है, एनएफएलडी है। तो फाइब्रोस्कैन टेस्ट ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, हमारे यहाँ कैंप लगता है हर महीने। अगले महीने से, मार्च नहीं, अप्रैल से महीने में 2 बार लगेगा। और इस बार मार्च का जो कैंप है वो होली से अगले दिन है, 15 मार्च को। बहुत ही कम हम लोग रेट्स पे ये टेस्ट होता है। आप लोगों को अगर कराना है, 30 पेशेंट से ज्यादा का हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ही होता है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9810416762 पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। बिना रजिस्ट्रेशन के हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है 15 मार्च को। एक तो हो गया फाइब्रोस्कैन टेस्ट, जो लीवर का मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे एडवांस टेस्ट है, क्योंकि बड़े सारे लोगों को लगता है कि हम तो ठीक हैं, और वहां पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ही सिरोसिस के निकट जा चुका है, ठीक है। तो उसी समय अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो तो आप काफी हद तक उसको रिवर्स भी कर सकते हो, कुछ दवाइयां भी हैं। दूसरा हो गया इकोकार्डियोग्राफी। इतनी सडन डेथ हो रही है, लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, सडन कार्डियक डेथ हो रही है, मसल इतनी वीक हो चुकी हैं, चाहे वो शुगर की वजह से हो या वो बिना कारण से हो, चाहे पोस्ट कोविड हो। तो इकोकार्डियोग्राफी एक टेस्ट है। और लास्ट टेस्ट जो जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रेशर डालता हूं लोगों पे, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप स्मोकर हो, आप शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, या और कुछ सिम्टम्स आपको डाउट है, फैमिली हिस्ट्री है, तो अपनी ब्लॉकेज, आपके हार्ट में कितनी ब्लॉकेज है उसका पता लगाने का सिर्फ एक ही टेस्ट है, अगर आप बिना एडमिट हुए कराना चाहते हो, वो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी
कुछ नहीं करना है, 4 घंटे खाली पेट रहना है, अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है और जाके करा लो, और पल्स आपकी 80 से नीचे होनी चाहिए। ये टेस्ट काफी हद तक आपको क्लियर कर देता है कि आपको ब्लॉकेज है या नहीं है। अगर माइल्ड ब्लॉकेज है तो अपना लाइफस्टाइल ठीक करके आप उसको वहीं पे रोक सकते हो, कुछ दवाइयां स्टेटिन वगैरह देके या ब्लड थिनर देके आप उसको रोक सकते हो। लेकिन अगर नहीं कराते फिर ब्लॉकेज इतनी हो जाती है कि फिर सडन प्रॉब्लम होती है। कुछ पेशेंट्स को पता चल जाता है कि उनको ब्लॉकेज हो रही है, उनके सिम्टम धीरे धीरे आते हैं, लेकिन कईयों को सडन आ जाती है, तो सडन आने में आप कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि अगर एडमिट होके फिर नहीं तो फिर वो होगी तार डाल के जो करते हैं कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, उसमें फिर स्टंट डाल दिया, ये डाल दिया, फिर आप तब रोते हो। तो पहले से ही पता लगा लो। बाकी टेस्ट टीएमटी स्ट्रेस इको मैं बार बार बोलता हूं, ये बहुत क्लियर टेस्ट नहीं आते। आप कराना चाहें करा ले, लेकिन बहुत क्लियर नहीं आता। तो बेस्ट टेस्ट मुझे लगता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एंड इकोकार्डियोग्राफी, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी में मसल की पता चल जाता है, वॉल का पता चल जाता है, ब्लॉकेज का पता नहीं चलता इकोकार्डियोग्राफी में ज्यादातर समय। इसलिए दोनों टेस्ट जरूरी हैं, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एंड इकोकार्डियोग्राफी, और लीवर का फाइब्रोस्कैन। ये 3 टेस्ट कह रहा हूं, बाकी टेस्ट तो बहुत सारे हैं यार, आप क्या क्या कराओगे। ऐसे तो लोग कहते हैं सर कैंसर भी है, उसके भी टेस्ट बता दो। कैंसर के हजारों टेस्ट हैं यार, मैं क्या क्या बताऊं, इतने कैंसर मार्कर हैं, एमआरआई है, सीटी है, फलाना है। वो डिपेंड करता है कि आपको कोई सिम्टम है तो उसके हिसाब से किया जाए। नहीं तो जो मोटा मोटा हम कराते हैं, आदमियों में पीएस से करा दिया प्रोस्टेट कैंसर देखने के लिए, लेडीज में पेप स्मीयर करा दिया, मेमोग्राफी करा दी, तो ये कुछ कैंसर जो कॉमन कैंसर है उनके कुछ टेस्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंसर हैं, बहुत सारे कैंसर मार्कर हैं, और आजकल कुछ कंपनियां ऐसे टेस्ट निकाल रही हैं कि एक ही टेस्ट से सारे कैंसर का पता चल जाए। हालांकि 100% एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन फिर भी चलिए। तो ये आज का टॉपिक था कि ये 3 टेस्ट आप करा के जरूर देखें। अगर आपको कोई सिम्टम है जो मैंने बताए, अगर आपको हाई रिस्क फैक्टर है तो जरूर कराएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।